वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्वाल। अब आज करने वाले बेटा हम चैप्टर 6 स्टार्ट। ठीक है। आधुनिक सभ्यता पर गांधी की आलोचना। आधुनिक सभ्यता किन की बात करेंगे? ब्रिटिश वालों की, वेस्टर्नाइज वाले जो है पश्चिमी सभ्यता के ऊपर बात करेंगे कि इन पे गांधी जी की क्या विचारधारा थी। अंडरस्टैंडिंग गांधी सब्जेक्ट है आपका 5th सेमेस्टर वाले बच्चों का, पॉलिटिकल साइंस जीई में जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं कवर, अब 6 चल रहा है। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ये टेलीग्राम चैनल आईडी है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाली पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन पेपर सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने करा दिए सारे, आपके 5th सेमेस्टर के 6th सेमेस्टर के सब कुछ करा रखा है, वो सारे लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट को। ये इंस्टा आईडी है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। टॉपिक देख लो एक बार, इसमें क्या क्या करना है। महात्मा गांधी द्वारा सभ्यता के संदर्भ में विचार कि सभ्यता क्या है, हमारी सभ्यता क्या है और उनकी सभ्यता क्या है, उनकी सभ्यता से हमारी सभ्यता पर क्या नुकसान हो रहा है, क्या प्रभाव पड़े, ये सब। यूरोपीय सभ्यता के कारण भारतीय संप्रभुता का हास, ये वाली बात। ठीक है, कि हमारा कैसे हास हुआ, हमारा कैसे नुकसान हुआ। आधुनिक सभ्यता में अविभाजन पहलू की क्या क्या उसमें पहलू आएंगे। भारतीय परंपरा के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय सभ्यता को पूरा पढ़ लेंगे। पश्चिमी शिक्षा के भी करेंगे कि पश्चिमी शिक्षा से हमारा क्या नुकसान हुआ और हमारी शिक्षा क्या थी, क्या क्या उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, ये सब टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है। गांधी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की। ठीक है, आधुनिक सभ्यता बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या है? पश्चिमी सभ्यता को पढ़ रहे हैं, जो अंग्रेज थे उनकी सभ्यता, कि इनकी सभ्यता से हमारा क्या नुकसान हुआ। आज की दुनिया में दूरी और समय के अंतराल को कम करने, भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने और उनकी तृप्ति के लिए धरती का कोना कोना छान मारने की अंधी दौड़ चल रही है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना, कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तृप्ति के लिए धरती के कोने कोने तक जा रहे हो। तुम ये नहीं सोच रहे कि धरती का कितना नाश कर रहे हो, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम बस अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पन्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सुख सुविधा के साधन लाना, चाहे उससे तुम्हारा प्रकृति का कितना ही हास हो रहा हो। नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, 5G 6G 7G जाएगा भी तो ये नहीं देख रहे कि उससे कितना ज़्यादा प्रकृति का नाश हो रहा है। हास वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गांधी जी ने क्या बोला? ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आधुनिक सभ्यता के यही सब लक्षण हैं तो मुझे इसके यही लक्षण समझ आते हैं। ठीक है, तो मैं इसे शैतानी सभ्यता कहता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आधुनिक ये है ना उसके तत्व आधुनिक सभ्यता के, पश्चिमी वालों की सभ्यता का, तो मैं इसे एक शैतानी सभ्यता कहता हूँ। ये सारी बातें उन्होंने किस बुक में कही है? हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज बुक मैंने आपको दिखाई थी, उस बुक के अंदर उन्होंने सारी ही बातें बताई गई हैं। ये इस वाला टॉपिक और शिक्षा वाला टॉपिक भी उसमें बताया गया है। उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो ये हिंसक प्रवृत्ति वगैरह टॉपिक है, लालसा, भ्रष्टाचार, ज़्यादा से ज़्यादा ईर्ष्या वाला, ये सब हमारी सभ्यता के नहीं है, ये इनकी सभ्यता का है। हमारी सभ्यता को उन्होंने क्या बोला? गौरवशील सभ्यता बताया हमारी वाली सभ्यता को, कि हमने कभी किसी का हिंसा नहीं की। क्योंकि देखो, हमारे देश ने कभी किसी पे कब्जा किया? क्या हमने कभी किसी को उपनिवेश बनाया? इनकी सभ्यता कैसी थी? इन्होंने दूसरों पे कब्जे करे। जितने भी देश थे अपने उपनिवेश बनाते गए, अफ्रीका को बनाया, हमको बनाया, उनको लूटा, हमको लूटा, हमारे यहाँ से जितना सोना चांदी था सब ले गए। हमारे साथ गलत से गलत किया इन्होंने। 200 साल तक हम पे राज किया इन्होंने। 1700 में आ गए थे और गए कब थे? 1947 में गए थे। ये 1700 में आ गए थे इनकी कंपनी ईस्ट इंडिया वाली। 200 साल तक इन्होंने हम पे राज किया। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम इतना गलत कर रहे हैं इनके साथ। तो ये इनकी सभ्यता थी, इनकी परंपरा थी। हमारी वाली अच्छी थी, हमारी में हिंसा नहीं थी। अब ये देखो, आधुनिक सभ्यता को स्वीकार करने में इनकार कर दिया था इन्होंने। क्या था? इसको स्वीकार करने इनकार कर दिया था, जिससे उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के रूप में नामांकित और वर्णित किया था। पश्चिमी सभ्यता कह रहे हैं। ठीक है, आधुनिक सभ्यता क्या है? पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम वाले देश, जो अंग्रेज वाले सारे एरिया ना, यूरोप वाले कंट्रीज वगैरह, इनको बोल रहे हैं। वर्णन किया था और आधुनिक मूल्य जिसके लिए यह खड़ा था। ठीक है, आधुनिकता के ऊपर के आधुनिक आधुनिक। ठीक है, उन्होंने सक्रिय रूप से शब्द प्रतीकों और अवधारणाओं, परंपराओं, मूल्य और कुल मिलाकर उसी दर्शन से उनका प्रतिकार किया जो मूल्य भारतीय हैं।
कि इन्होंने क्या किया, जो भारतीय मूल्य है ना, जो भारतीय परंपरा है, उनका दर्शन किया, उनको पढ़ा, उनको बताया। जो मूलतः रूप से भारतीय हैं, भारतीय परंपरा को उन्होंने अच्छा बताया, प्लस इनकी वाली परंपराओं की सारी जो जितनी भी गलत चीजें थी वो बताई उन्होंने। देखो अब इन्होंने क्या बोला है, गांधी के अनुसार आधुनिकता की सभ्यता के प्रतीक क्या है, कि क्या क्या चीजें इसके प्रतीक है, मतलब कि आधुनिक सभ्यता है क्या है, इनके हिसाब से इन्होंने बताया। तो इन्होंने क्या है, मशीनरी, मशीनरी आधुनिक सभ्यता का प्रमुख प्रतीक है। ये देखो इस प्रकार से मशीनें, कि फ़ोन हो गया, कि टीवीज हो गए, लैपटॉप्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ों पे इंसान क्या है, झगड़ता जा रहा है। फोटो ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है इंसान को निर्भर बना रही है। किस पर निर्भर बना रही है, अपने ऊपर, कि तुम, हम इन चीज़ों के बिना रह नहीं सकते थोड़ी भी देर, बिना फ़ोन के तुम सबको पता है कि सांस भी नहीं आएगी तुम्हारे बिना फ़ोन के। तुम्हें खुद का होश होना, फ़ोन पता होना चाहिए फ़ोन का है, फ़ोन की चार्जिंग कितनी है, उसमें कितनी चार्जिंग चल रही है, फ़ोन का ध्यान रखना है, खुद का नहीं। सभी को पता है हम किसी ना किसी तरीके से सुबह से लेकर रात तक निर्भर हो चुके हैं पूरी तरीके से मशीनों के ऊपर, ठीक है। तो ये इसी चीज़ पे बोल रहे हैं कि इंसान जो निर्भर हो रहा है ना, मशीन इसका प्रमुख तत्व है। यह एक महान पाप का प्रतिनिधित्व करता है, ये इसे महान पाप बता रहे हैं। गांधी को मशीनरी के संबंध में एक भी अच्छी बात याद नहीं आई। उन्होंने क्या बोला कि कोई एक भी चीज़ अच्छी नहीं है मशीनरी के बारे में। देखो मशीनों से ये नहीं है कि सब कुछ ही गलत है, अगर फ़ायदा हो रहा है ना, तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये बात गलत है। अगर फ़ोन है तो देखो अभी फ़िलहाल अच्छा उपयोग हो रहा है, कि मैं फ़ोन से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह डाल दी, तुम पढ़ रहे हो फ़ोन से, है ना, इससे क्या है, फायदा ही हो रहा है, ये एक अच्छी चीज़ हो गई। लेकिन ये कि फायदे के साथ साथ नुकसान भी तो कितने सारे हैं। पूरा पूरा दिन अगर तुम फोन में ही स्पेंड कर रहे हो अपना, तो ये नुकसान भी तो है। फोन में लोगों की कितनी ज़्यादा मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है, लोग दूसरों से कंपटीशन लगा रहे हैं, दूसरों से जल रहे हैं, दूसरों जैसा बनना चाह रहे हैं, सिर्फ फोटोज़ देख के, ये सब देख के कि भाई वो कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत कितने अच्छे लग रहे हैं वो लोग। ये नहीं देख रहे कि उनकी सिचुएशन क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, सच्चाई क्या है, उससे कोई किसी को मतलब नहीं, उन्हें बस दिखना है अच्छा, बस आगे बढ़ना है, दूसरों से शो ऑफ करना है, बेसिकली शो ऑफ करना है। ये वाला टॉपिक चल रहा है फिलहाल की जनरेशन के हिसाब से। देखो अभी क्या बोला, गांधी द्वारा पश्चिमी सभ्यता की आलोचना, आलोचना वाला टॉपिक चलेगा। ये सारे टॉपिक किस बुक के आधार पे है, हिंद स्वराज के आधार पे, ठीक है। कि जो कारखानों में मजदूरों के साथ गलत हो रहा है, जो ये धर्म और नैतिकता जीरो होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ बल किस पे दिया जा रहा है, पैसों के ऊपर, कि सब कुछ क्या है, पैसे ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने, प्रकृति का हास और उससे किसी को मतलब नहीं है, ठीक है। ये यही टॉपिक चलेंगे कि जो रिच और पुअर की जो खाई है ना, वो बढ़ती क्यों जा रही है, आधुनिक सभ्यता की वजह से ही बढ़ी है। लालच पैसे का, कि हमें और अमीर होना, और अमीर हो रहा है, क्योंकि ये जो कंट्रीज थी ऑलरेडी ही अमीर थी, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा दूसरों को लूटा और ज़्यादा अपने आप को अमीर किया, कि इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था, कि हम दूसरे देशों पे कब्जा करेंगे, हम तो अमीर हैं, दूसरे देश गरीब होते थे, उनकी हेल्प के द्वारा आया कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, हम कंपनी बना रहे हैं एक छोटी सी, बस एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम है इसका, हम आएंगे और व्यापार करेंगे। लेकिन व्यापार नहीं करा, किया क्या, राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, धीरे 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 करके राजनीति पे कब्जा करा, सारे बिजनेस पे कब्जा कर लिया, तीनों सेक्टर में घुस गए, तीनों सेक्टर पे धीरे धीरे करके कब्जा करते गए, देश पे ही कब्जा कर लिया। और इनको हमारे देश से निकालने में 200 साल का समय लग गया हमें, क्योंकि देखो गलती तो हमारी है, आने तो हमने नहीं दिया था। अगर इनको अपनाते ही ना पहले पहले ही इनको नहीं करते सपोर्ट, तो ये नहीं आते। कहीं ना कहीं गलती तो हमारे देश की भी थी। बी वाला टॉपिक्स अभी करेंगे डीप में। गांधी की अंग्रेजों की आलोचना ब्रिटिश जीवन, सरकार और भारत के शासन के कई पहलुओं के विरोध पर आधारित है, ठीक है। ये कई बहुत सारे टॉपिक्स पे आधारित है। गांधी ने 98 में हिंद स्वराज के पश्चिमी सभ्यता के सभी उपकरणों का संस्थान में निंदा की। हिंद स्वराज में, ठीक है, जो बुक की बात कर रही हूँ ना, हिंद स्वराज, उसमें ना इन्होंने इनकी सभ्यता के बहुत सारे टॉपिक्स की निंदा की है, कि भाई तुम्हारी सभ्यता में कितनी सारी कमियां हैं, कितनी सारी गलत चीजें हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की गांधी की आलोचना संस्कृति और नस्लीय वर्चस्व को अस्वीकार पर आधारित है, कि तुम्हारी जो संस्कृति में तुम गलत चीजें बता रहे हो, और नस्लीय वर्चस्व, नस्लीय क्या होता है, कि हम सर्वश्रेष्ठ और दूसरी जात वाले गलत, नस्ल के आधार पर, नस्ल होती है ना, कि एक ये नस्ल दूसरी नस्ल, उसके आधार पे जो ये भेदभाव था, वर्चस्व था, कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ है, हमारा वर्चस्व है। वर्चस्व क्या होता है बेटा, एक प्रभुत्व होना, उसको इन्होंने अस्वीकार करा, ठीक है। पूंजीवाद या सामाजिक आर्थिक असमानता, सामाजिक आर्थिक हर रूप से जो असमानता था, उसको इन्होंने क्या किया, अस्वीकार किया इनकी उसमें जो सभ्यता में है।
इसलिए गांधी ने भारतीय लोगों को ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्त करने के अपने प्रयास में स्वराज और सत्याग्रह, ठीक है, स्वराज, खुद का स्वराज और सत्याग्रह, सत्ता की तरफ आग्रह की अवधारणा को नियोजित किया। ये दोनों वो चलाए और इसके अंदर था बहुत सारे अलग अलग आंदोलन आए, अलग अलग धाराएं आई, उसके आधार पर इन्होंने उनके चंगुल से निकलने के लिए ये सब चीजें की। उनके लिए भारत की मुक्ति उन अधिकांश चीजों को भूलने में निहित है जो अब उसने अंग्रेजों से सीखी थी। देखो अब क्या था बेटा, अगर अंग्रेजों ने हम पे इतना ज़्यादा कब्जा किया, हम हमारे देश में घुस गए, कारण क्या था, हम भी उनसे बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट थे। जो हमारी सभ्यता वाले लोग थे ना, इंग्लिश को बहुत अच्छा समझ रहे थे कि एलीट क्लास वाले हैं ये, है ना, कि ये अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम ये हमसे बहुत अच्छे हैं, बहुत दिखने में अच्छे हैं, इनका खान पान, इनका बोलने का तरीका, इनकी शिक्षा पद्धति, ये अच्छे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे एक तरीके से, होता ना। तो ये बोले कि उनसे सीखे हुए हर चीज़ को भूलना पड़ेगा। जो भी चीज़ तुम तुमसे सीख रहे हो और उनको अपना रहे हो अपने जीवन में, उसको पहले भूलो। उनको खुद से सर्वश्रेष्ठ मत समझो, अपनी वैल्यू समझो कि तुम क्या हो, तुम उनकी सभ्यता को क्यों अपना रहे हो, क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हो, उनका रहन सहन, उनका कपड़े वगैरह। जो लोग तुम पे कब्जा करके बैठे, तुम्हें गुलाम बना रखा है, उनकी चीज़ों को तुम फॉलो कर रहे हो। इंग्लिश को तुम इतना बोले जा रहे हो कि भाई इंग्लिश से तो अच्छी कोई भाषा ही नहीं है। उन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, इंग्लिश को तो बैन कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखो, उनके अनुसार आधुनिक सभ्यता अंधकार और बीमारी की समान थी, ठीक है। अंधकार मतलब क्या होता है बेटा, पूरा अंधेरा, कि कोई सत्य नहीं है, कुछ नहीं है, अंधकार है ये। और बीमारी के समान थी, कि कोई बीमारी हो जाती ना, उस बीमारी के उसमें इन्होंने ये बोला कि आधुनिक सभ्यता का एक बीमारी के रूप में है। उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक राजनीति की कड़ी निंदा की। पश्चिम वाले दिन की जो राजनीति थी ना, कि सिर्फ और सिर्फ पैसा, इनकी राजनीति क्या थी, सिर्फ और सिर्फ पैसा, दूसरे इंसान को गोली से मार दो तुम, उनका सारा सामान ले लो, सिर्फ और सिर्फ उनका हास करना, उनका शोषण करना, कि गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनकी ज़मीन पे तुम कब्जा कर रहे हो और उनसे ही दुगना लगाने लग रहे हो। कोई लॉजिक है इस बात में? तुमने उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, तुम वहाँ रह रहे हो और उनसे ही उनकी ज़मीन के लिए दुगना लगान किस आधार पे मांग रहे हो, लोगों को तुम मार रहे हो। तो ये उसकी कड़ी निंदा की उन्होंने, क्योंकि इनकी राजनीति तो बहुत गलत थी, बहुत गंदी पॉलिटिक्स थी इनकी, कि दूसरे देश में जाके कब्जा कर लो। ऐसे कौन करता है? तुम्हारे पास अपना देश है, अपने देश में रहो। गांधी जी ने बोला था कि हमें हमारे देश पे राज करने का उतना ही अधिकार है जितना तुम्हें तुम्हारे देश पे राज करने का है। अगर हम तुम्हारे देश पे जाके कब्जा कर ले, कैसा लगेगा? कितनी गलत बात है ना कि किसी दूसरे देश पे जाकर तुम कब्जा कर रहे हो। तो ये बोला कि उन्होंने कड़ी निंदा की, क्योंकि वे 3 गुना विरोधाभासी से ग्रस्त थी। जो इनकी ये थी ना पॉलिटिक्स, ये 3 गुना, मतलब 3 गुना ज़्यादा विरोधाभास से ग्रस्त थी। बहुत ही ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स थी इनकी, और इन सबसे ज़्यादा डर्टी इन्हीं की थी, क्योंकि इतनी गलत तो किसी ने किया ही नहीं कभी कि किसी पे राज किया हो इन्होंने। पूरे मतलब ऐसा कोई देश नहीं था जिसमें इन्होंने राज ना किया हो, हर देश में घुसे हुए थे ब्रिटिश वाले। एक इनका मैप भी है कि इनका वो था, इनकी जो रानी थी उसका पूरे के पूरे ग्लोब पे उसकी फ़ोटो बनी हुई है, उसने मतलब पूरे ग्लोब पे राज किया हुआ है, पूरा ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा कि जहाँ इन्होंने कब्जा ना किया हो। और इनका एक वो भी था मुहावरा कि ब्रिटेन का कभी सूर्योदय नहीं होता, सूर्य अस्त नहीं होता। अस्त मतलब सूर्य कभी डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर देश में तो इनका कब्जा था। जैसे एक देश है, उसका सूर्य ढल गया, सूर्य अस्त हो गया, लेकिन इनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हर देश पे इनका कब्जा था, तो कहीं ना कहीं तो सूरज उग रहा ही होता था। अगर इस देश में सूरज डूबा गया तो दूसरे देश में तो उगा हुआ है। तो ये कि ब्रिटेन, इनके जो देशों में, इतने देशों पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, उस आधार पे कहीं ना कहीं जिन देशों पे इन्होंने कब्जा कर रखा था वहाँ सूरज उग ही रहा होता था। चाहे ब्रिटेन का सूरज ढल जाए, लेकिन जहाँ पे इन्होंने कब्जा कर रखा वहाँ तो सूरज उग ही रहा था। तो उस तरीके से कहते थे कि ब्रिटेन का कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ होता। अभी बोलो पश्चिमी शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचार। वेस्टर्न कल्चर की जो शिक्षा, उससे हमारा कितनी वो हुआ, उसके बारे में करेंगे। महात्मा गांधी ने आगे कहा कि पश्चिमी शिक्षा पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। सिर्फ क्या पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। यह जीवन की नैतिकता के संबंधित नहीं है, कि जीवन में नैतिकता, एक इंसान के जो वैल्यूज़ होती है, मॉरल वैल्यूज़ होती है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है।
सिर्फ लिखवा रहे हैं और पढ़वा रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, कोई वैल्यूज़ नहीं है। लोगों को अपने हाथों से काम करना था और एक शिल्प सिखाना था। उन्होंने पता होना चाहिए कि विभिन्न चीज़ों को कैसे संचालित करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं सिखा रहे कि काम कैसे करना है, कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है, ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इनकी एक बेकार पद्धति थी। वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये सब चीज़ें आएंगी। वे शिक्षा को मानव के सार्वजनिक विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। ठीक है, क्या बोल रहे बेटा? सार्वजनिक मतलब ऑल राउंड कि पूरा तुम उसके जो उसका व्यक्तित्व है उसको पूरे का विकास करने के लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है, सक्षम माध्यम मानते थे। इस प्रकार से कि एक टीचर पर्सनली बच्चों को पढ़ाए, ये ना हो कि पूरा 50 बच्चों की क्लास में एक टीचर खड़ा है, बच्चों का टीचर से कोई लेना देना नहीं है और टीचर को बच्चों से कोई लेना नहीं दिया। ये थी वेस्टर्न वो। लेकिन हमारे यहाँ तो गुरुकुल थे ना, हमारी जो सभ्यता थी उसमें तो गुरुकुल थे। गुरुकुल में सारे बच्चे गुरुओं के पास जाते थे, उनसे सीखते थे, गुरु बात करते थे, पूरा सब कुछ उनका 1 to 1 कांटेक्ट था, बच्चा डायरेक्ट बात कर सकता था। लेकिन वेस्टर्न कल्चर वाले क्या थे, इनका बस क्लासरूम्स होती थी, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स चल रहे हैं, क्लासरूम्स में बैठे हुए हैं, टीचर क्या पढ़ा रहा है कुछ नहीं पता, उन्हें खुद को कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, और सिर्फ इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, अपने देश की भाषा को, अपनी चीज़ों को, गलत कई भी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अतः वर्धा योजना में उन्होंने प्रथम 7 वर्षों की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य किए जाने पर बल दिया कि तुम फ्री में पढ़ाओ, 7 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ। इन्होंने ये वाली बात कही। गांधी का यह मानना भी था कि व्यक्ति अपनी मातृभूमि में शिक्षा में अधिक रुचि तथा सहज साथ ग्रहण करता है। अब ये क्या बोल रहे थे, देखो ये बात सच है, जो हमारी खुद की लैंग्वेज है ना, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज अगर हमारी हिंदी है, मातृभाषा अगर हमारी हिंदी मदर टंग, तो उसमें पढ़ना ना ज़्यादा आसान होगा। किसी और लैंग्वेज में पढ़ाओगे ना तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जिस भाषा में बच्चे ने पहली लैंग्वेज जो सीखी है ना, उसकी मदर टंग जो है, उसमें अगर तुम उसे कुछ सिखाओ तो वो बात उसे ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, उसको उसमें रुचि होगी, इंटरेस्ट होगी और सहजता, मतलब आसानी से वो समझ जाएगा। ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इंग्लिश जो है उनकी भाषा है, उसको हम क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं, हम क्यों इंग्लिश के पीछे हाथ धो के लगे हुए हैं। इसलिए ये कि मेन अपनी भाषा पे ही फोकस करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, गांधी के अनुसार शिक्षा के माध्यम में एक बच्चे को कुछ उद्योग या व्यवसाय अपनाकर अपने जीवन के भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन शिल्प सीखना सक्षम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों के रूप में आत्मनिर्भरता और अपने जीवन में कमाने की क्षमता को शिक्षा में वकालत की। उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया कि भाई तुम अगर पढ़ा रहे हो तो उस पढ़ाई का नतीजा ये निकले कि वो बच्चा इतना तो सक्षम हो जाए कि वो खुद कमा सके, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, कोई भी व्यवसाय वो अपनाए उसमें उसको कमाना आता हो, है ना। बेसिक ये हो कि इतना हो जाए कि वो कमा सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके, खुद से आत्मनिर्भर हो जाए, किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े कि उसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं, खुद वो कमा ले। ये है शिक्षा का मेन वो मकसद। ये ना हो कि तुम कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो, कोई उसका वैल्यू नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसे रटवा रहे हो, पढ़ो इसको, चैप्टर को पढ़ लो, इसको रट लो, उसका टेस्ट दो, ये नहीं। स्किल सिखाओ, फोकस स्किल पे रखो कि बच्चे को कुछ तो समझ आए, उसका दिमाग चले, ऐसी चीज़ें कराओ, ऐसी एक्टिविटीज़ कराओ कि उसको जीवन में कैसे रहना है ये समझाया जाए, बेकार की चीज़ें रटवाई ना जाए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के निर्विध शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठता शक्तियों का अधिकतम विकास है। क्या बोल रहे हैं ये बेटा, यही वाला जो टॉपिक है उसी को लिखा हुआ है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा को बता रहे, बालक का मनुष्य निहित, मनुष्य बनाना, उसको नैतिकता लाना, उसमें शारीरिक, मानसिक, बॉडी से भी और मानसिक रूप से भी, एवं आत्मिक, हमारी जो सोल है उसमें भी ले गए, तीनों चीज़ें आ गई, बॉडी, ब्रेन और हमारी सोल है, इसमें श्रेष्ठ शक्तियों का अधिकतम विकास करना, उसका पूरा इन सब चीज़ों का ऑल राउंड विकास करना। ठीक है, सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ रटवाए जा रहे हो, जो एक गलत एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसके आधार पे नहीं, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो। क्या बोल रहे हैं, शिक्षित भारतीय भाषाओं के माध्यम से होने के पक्ष में थे। ये क्या थे कि जो शिक्षण हो, जो पढ़ाई है वो किस भाषा में हो, भारतीय भाषा में हो,
अंग्रेजों की भाषा में ना भारतीय भाषा में, उस आधार पर देखिए हिंदी, ये पूरे उत्तर भारत में इतने पूरे एरिया में हिंदी बोली जाती है, यहाँ गुजराती बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है। जो क्षेत्रीय भाषा है ना, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाओ। इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, सबको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश हमारी भाषा है भी नहीं। दूसरों की भाषा में तुम इंग्लिश में अगर पढ़ा भी लो, बच्चा याद कर लेगा, रट लेगा, स्पेलिंग्स को याद कर लेगा, उसे क्या समझ आएगा? जो उसकी खुद की भाषा है ना, उसमें उसको वो टॉपिक 100% समझ आएगा। भारतीय भाषाओं में मध्य से होने वाले पक्ष में थे, ठीक है। इंग्लिश अंग्रेजी में शिक्षा के ने भारतीय को अपंग बना दिया। इन्होंने क्या बोला? अंग्रेजी शिक्षा जो है ना, उसने भारतीयों को अपंग बना दिया। उन्होंने अपनी सामाजिक परिवेश से दूर कर दिया, जो हमारे सामाजिक परिवेश, जो हमारी चीज़ें थी, उससे हमें दूर कर दिया है। वे पश्चिमी संस्कृति के साथ अधिक मित्रता हो गए हैं। पश्चिमी संस्कृति को प्रमोट कर रहे थे, वो इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे, उसकी तरफ हम ज़्यादा वो बहक गए। महात्मा गांधी ने आगे कहा कि पश्चिमी शिक्षा पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहे और लिखा रहे हैं, सिखा कुछ नहीं रहे हैं। बच्चे की स्किल जीरो है, सिर्फ पढ़ा दिया, लिखवा दिया, याद करवा दिया, स्किल्स का क्या? पढ़ी लिखे वो जो ये चैप्टर्स करके तुमने उनको करवा दिया, उसका फ़ायदा क्या? बच्चे के पास नैतिक शिल्प की वो तो हो कि वो कुछ आगे जाके कर सके, इतना तो बेसिक हो कि वो आगे अपना जीवन जीने के लिए जितने पैसे जीते उतना कमा ले। ये सब नहीं करवा रहे। और ये बोल रहे कि मेन फोकस अपनी खुद की भाषा पे रखो, उसको प्रमोट करो। ठीक है बेटा, टॉपिक यही है, छोटा चैप्टर है, छोटे यही टॉपिक्स हैं। इसमें यही बात हुई है कि हस्तशिल्प हो गया, धार्मिकता हो गई, अपनी भाषाओं को अच्छा वो किया, फोकस किया, उच्च शिक्षा में जाओ, मौलिकता पे जाओ। क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो हमें उच्च शिक्षा तो देंगे नहीं। वो क्यों चाहेंगे हमें उच्च शिक्षा प्राप्त हो? अगर हमें पूरा ज्ञान मिल जाएगा तो हम इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे ना। हमें अगर पूरे ज्ञान मिल जाए, हम बोलेंगे ना कि ये गलत, तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। अगर हम सक्षम हो गए तो फिर ये इनके खिलाफ ही होंगे। तो इन्होंने हमें क्या कर रखा था? अपंग बना रखा था, हमें शिक्षा पूरी तरीके से नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने बोला कि खुद के स्कूल खोलो, खुद के कॉलेजेस खोलो, राष्ट्रीय स्कूल हो, राष्ट्रीय कॉलेज हो, और इनके वाले कॉलेज स्कूल छोड़ो और अपने कॉलेजों में आओ, अपने स्कूल की पढ़ो, अपनी भाषा में पढ़ो, इनकी भाषा मत पढ़ो, इनकी सभ्यता पे ध्यान भी मत दो, अपनी सभ्यता की तरफ वापस लौटो। अब ये नहीं है कि वो अतीत में जाना चाह रहे हैं गांधी जी, बिल्कुल ही कह रहे हैं कि मशीनें खराब है, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो मशीनों से होने वाले दुष्प्रभाव है ना, जो भी मशीनों से ये इनसे पश्चिमी सभ्यता से जो भी नुकसान हो रहा है, ये गलत है। तुम इनको अपंग बना रहे हो। हमें क्या बनाना? आत्मनिर्भर। बालक को हम आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा कि युवाओं की जो ऊर्जा है ना, वो इनके कॉलेज और स्कूल्स में जाके वेस्ट हो रही है। हमारे युवा बहुत ज़्यादा गौरवशील है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इनको आगे की उच्च शिक्षा कभी देंगे नहीं, अच्छा पढ़ाएंगे नहीं। इससे क्या हो रहा है? उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है। तो इसलिए इन्हें अपने खुद की जो सभ्यता है उनके कॉलेज में और पढ़ो, और इनके वाले कॉलेज वगैरह को बैन करो। यही सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे। कोई भी बात किसी को कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।